हेलो ऑल। हाँ, ये है वो वाला दिन जिस दिन मेरे भैया इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद दवा कराने के लिए गए थे। तब हमें कुछ नहीं पता था कि उनको क्या हुआ है क्या नहीं। बस उस दिन मम्मी भैया और मामा सब लोग चले गए थे, तो घर में मैं अकेली थी और पापा थे। बस वो नीचे काम ही कर रहे थे और मैंने सोचा था कि मैं अकेले रहूँगी तो देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। भैया का फ़ोन रखा था तो इसलिए मैं बना पाई इतना सारा वीडियो, नहीं तो मैं बना ही नहीं पाती। तो मैंने रख दिया। मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे लगा था कि मैं सोऊंगी ही बस, मतलब रात भर दिन भर अकेले रहो तो सोने को मतलब मुझे मज़ा ही आता है सोने में लेकिन सोना नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन मामी हॉस्पिटल में थी। फिर क्या, जब अकेले रहो तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या, अकेले रहो तो टेंशन ही टेंशन रहती है। लग रहा है ये काम कर लो वो काम कर लो, लग करता है सारा काम ख़त्म कर लो। तो मामी हॉस्पिटल में थी, उनका बेबी हुआ था, तो वो और उनकी भाभी मतलब दोनों हॉस्पिटल में थे, तो उनके लिए खाना बनाना था। मामी के लिए मूंग की दाल और रोटी बनानी थी और तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और बिस्तर बनाया। और जब बर्तन धोती हूँ तो मेरे कपड़े गीले हो जाते, मैंने कपड़े चेंज किया और देखा कि कमरे में इतनी सारी बॉटल इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो उनको सब कुछ लेके गई, किचन में रखा और फिर साफ़ सफाई कर रही थी कमरे की। थोड़ा बहुत यहाँ से साफ़ करा और टीवी के नीचे भी थोड़ा बहुत कचरा इधर उधर बस, अब मतलब इधर उधर बस कर दिया है, पूरा सही से साफ़ नहीं किया। और देखा कि बहुत देर हो गई और इतना देर हो गई अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं। तो अब मैं चिचड़ा और लौकी लेकर के सोच में पड़ी हूँ कि क्या बनाना है, चिचड़ा बनाऊँ या लौकी बनाऊँ। फिर मैंने फाइनली चिचड़ा काट ही लिया और मैंने कहा कि बस ज़्यादा कोई है नहीं, मेरे को ज़्यादा भूख ही नहीं लगती है जब अकेले रहो तो। फिर मैं गई शाम को पूजा करने, चिचड़ा धो करके रख दिया, इधर पूजा कर रही थी और ये पिंसू के लिए आई। पिंसू हमारा ऊपर मतलब किराएदार रहते हैं, उनका लड़का है और मतलब बचपन से यहीं रह रहा है, छोटे से एकदम यहीं पैदा हुआ है, तो फिर उसके साथ ज़्यादा ही मज़ा आती है खेलने में। और अकेली थी, बोर हो रही थी, तो देखो स्पीड हाई कर दिए तो इसलिए उसके एक्शन कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि वो 2 साल का ही है अभी। और फिर मैं चिचड़ा भर रही थी, मुझे भरने वाला चिचड़ा बनाना है, तो मैं उसके लिए मसाला तैयार कर रही थी और इससे बातें भी करे जा रही थी। देखो और क्या बोलूँ मैं, बातें पता है बहुत सारी करनी होती है, पर जब जब बोलने का मौका आता है तो बोल ही नहीं पाती। फिर बाद में जब सोचती हूँ कि ये बोलना था वो बोलना था तो मेरे फ्रिज में रखा था तो कुछ मीठा, और इसको भी मीठा बहुत पसंद है, तो इसको थोड़ा मीठा खिलाया, पानी पिलाया और मैं भी पानी पी। और फिर अपना वही सब्ज़ी बनाने का काम शुरू करी हूँ। उसके लिए मसाले ही बना रही हूँ कब से, मैं इतना धीरे धीरे काम कर रही हूँ जबकि स्पीड इतनी ज़्यादा हाई करी है, लेकिन फिर भी इतना देर में हो रहा है काम। सच में बहुत बहुत देर लगा देती हूँ मैं। दीदी भी थी नहीं उस टाइम पे, पेपर देने गई थी वो, मतलब दीदी ना मेरी पेपर देने गई थी इलाहाबाद, नहीं सॉरी, दीदी पेपर देने गई थी बिहार, उनका बिहार शिक्षा भर्ती वाला पेपर था और वो पेपर देने गई। और उसी दिन नहीं उसके एक दिन पहले दीदी गई थी, फिर उसके एक दिन बाद भैया गए हैं शाम को, अभी गए हैं शाम को, मतलब 24 तारीख को। फिर वो पेपर देने गई हैं और इधर भैया चले गए। और फिर क्या हुआ, मैं अभी बाद में और वाइस कर रही हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो उस दिन ना फिर क्या हुआ कि भैया जब इलाहाबाद गए तो उनको मतलब सब कुछ इतना सारा चीज़ पता लगा कि 4 चीज़ें मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फेफड़े में पानी है, लीवर में पीलिया है, पित्ताशय में पथरी है, यूरिन में इन्फेक्शन है, मतलब बाथरूम नहीं जा पा रहे थे तो उसकी वजह से यूरिन भी ऊपर बढ़ गया था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। आईसीयू में ही डायरेक्ट भर्ती कर लिया। और फिर दीदी ना मेरी पेपर छोड़ करके, एक उनका 2 दिन पेपर लगातार था, एक दिन का पेपर दिए और दूसरे दिन का पेपर नहीं दिए, वो डायरेक्ट चली आई वहीं इलाहाबाद। फिर आने में भी टाइम लगता है, बिहार से यूपी आने में समझो टाइम लगता है, देर लगती है। तो फिर वो तुरंत जैसे ही उनको पता लगा वो वैसे ही भाग आई और पेपर भी नहीं दिया उन्होंने। ये टाइम इतना ख़राब था, चला गया, लेकिन अभी भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, तो चलेंगी, इकट्ठे तो सब ख़त्म नहीं हो जाता है, ऐसे ही चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम का आना भी ज़रूरी होता है, पता है, इससे पता लग पाता है कि कौन आपका अपना है कौन नहीं है, मतलब लोग कौन अपने बनने का बस दिखावा करते हैं कौन नहीं, सब कुछ पता लग जाता है। चलो ठीक है, देखो मैं भी काम ही कर रही हूँ, क्या आटा साना, अभी पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि पूड़ी उधर भी जाएगी मामी लोग के पास, मतलब मामी की भाभी भी है ना, तो पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। और आधी बनाई है और पता नहीं क्यों रेस्ट ही करने लग गई, देखो अब थोड़ी देर बाद फिर से जाऊँगी, फिर बनाऊँगी और फिर पूड़ी और सब्जी और मूंग की दाल और रोटी पैक करके दूँगी। मामा तो चले गए इलाहाबाद ही, तो पापा लेके जाएंगे। और क्या बोलूँ मैं, समझ में भी आ रहा है आप लोगों को कि मैं बस बक बक कर रही हूँ,
चलो ठीक है, जो भी है, बस एक मेमोरी है, एक जैसी भी मेमोरी है बस उसको रखूँगी मैं। आ, आप लोग समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो कमेंट में बताना, मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो देखो मैं सब खाना वाना पैक कर ले रही हूँ और पापा से कह दूँगी कि वो दे आएंगे। और मैं थोड़ा सा अभी तक ये सब काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी या टीवी देखूँगी या फ़ोन चलाऊँगी, पूरे दिन इसी में चला जाएगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।